ओके जी, दिस इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ आवर लेक्चर और इसमें हम कंक्लूड करेंगे अपनी ई वाई कर्व को। तो कंक्लूड करने से पहले मैं थोड़ी सी चीज़ें इसमें से हटाना चाहूँगा क्योंकि ये काफ़ी इधर गंद मच चुका हुआ है। तो मैं कुछ लाइनें यहाँ से हटाऊँगा ताकि मैं जो अगली बात एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो मुझे एक्सप्लेन करना जो है वो आसान हो जाए। ठीक है, कुछ चीज़ें मुझे नहीं भी ऐड हो सकता करनी पड़ जाएँ, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं कुछ चीज़ें हटाऊँगा ताकि चीज़ें जो एंड करनी है ना मैंने वो आसानी से मैं ऐड कर सकूँ इनको। ओके, इन दोनों में से मुझे एक ख़त्म करनी पड़ेगी। ओके, ये भी फिर साथ में इससे भी हटा दिया और इससे भी हटा दिया। इसके ख़त्म करने का रीज़न ये है बच्चे कि चीज़ें जो हैं जो एंड एंड पे आ चुकी हुई हैं, तो मैं उसको ज़रा सही तरह एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, क्योंकि अगर वो सही तरह एक्सप्लेन ना हुई तो हो सकता है कि समझने में आपको जो है ना वो मसला बन जाए। तो आप ये समझ लो कि मैं एक तरह से ना इस टाइम बोर्ड पर से जो इजाफी लाइनें हैं मैं वो मिटा रहा हूँ। कब मेरे पास इतना ही काफ़ी है, ठीक हो गया। ओके, वो कहता ही है कि आपने बड़ी अच्छे तरीके से जो है ना इसको चलो अगर समझ आ गई है तो अच्छी बात है। आपने ई वाई कर्व को एक्सप्लेन किया, समझ आ गई होगी तो अच्छे तरीके से किया है, और नहीं आएगी तो फिर जो है ना वो कोई सवाल कर लेना तो मैं उसका जवाब दे दूंगा। तो वो ये कहता है कि यार बड़ी अच्छी बात है कि आपने इसको जो है ना उस तरह से जो है ना वो एक्सप्लेन किया है और चीज़ें जो है ना देखी हैं आपने इसके अंदर से। लेकिन ई वाई कर्व में हमने ई को देख लिया, वाई को देख लिया, लेकिन जो ई है, ये जो कंपोनेंट है, ये तो दो चीज़ों का फंक्शन है। इसमें इसकी इक्वेशन के अंदर दो चीज़ें आती होती हैं, एक डेप्थ आती होती है, एक हेड हेड आता होता है। आपने डेप्थ को तो जो है बता दिया, लेकिन वेलोसिटी हेड इसमें जो है ना कहाँ होता है इस कर्व के अंदर। तो मैंने आपको वो शो करवाना है कि वेलोसिटी हेड भी इसमें जो है ना वो आता होता है। सपोज करो कि मैंने एक लाइन ड्रॉ की, मैंने इस पॉइंट के ऊपर, इस डेप्थ के ऊपर जो है एनर्जी की वैल्यू जो है वो मैंने फाइंड करने की कोशिश की। ऑब्वियसली अगर ये वाई वन है तो इसके अगेंस्ट जो डेप्थ आएगी वो ये वाली आ जाएगी। सही है। अब वो ये कहता है कि ये जो आपके पास डेप्थ के अगेंस्ट जो आपके पास ये वाली एनर्जी आई है, इसको हम ई वन बोल देते हैं। बड़ी अच्छी बात है, ई वन बोल दिया आपने इसको, कि ये वाई वन आपने ली थी तो ये ई वन बोल दिया। बाकी तो चीज़ें जो है ना वो मतलब बाय एंड लार्ज क्लियर ही हैं। तो ये वाई वन आ गया और ये ई वन आ गया। अब वो कहता ये है कि जो आपकी लेंथ यहाँ से लेके इस पॉइंट तक है ना, ये लेंथ है ये वाली, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है या ये रिप्रेजेंट करती है आपकी डेप्थ को, एक्चुअल डेप्थ को। ठीक है ना, ये एक्चुअली आपकी जो है ना वो डेप्थ है। ठीक है, डेप्थ की वैल्यू तो ऑब्वियसली ये भी है, ये डेप्थ की वैल्यू है, लेकिन ये आपने वर्टिकली फाइंड की है। सही है ना, ये वर्टिकली यहाँ से ये ऊपर आपने इसकी वैल्यू जो है ना वो ऐसे फाइंड करते हो, वाई एक्सिस के ऊपर जो वाई वन आपने फाइंड की है, ओरिजिन से आपने यहाँ तक की लेंथ फाइंड की है। लेकिन वो कहता है कि अगर आप हॉरिजॉन्टली मूव करोगे ना तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो है ये भी वाई वन ही होगा। ठीक है ना, ये भी वाई वन ही रहेगा। क्यों भला, ऐसा क्यों है? देखिए जी, ये लाइन अगर 45 की है तो ये 45 की लाइन तो इसको मिडिल से बाइसेक्ट कर रही है ना, ई और वाई की स्पेस को। ठीक है ना, ये जो लाइन है जो 45 पे जा रही है, ये ई और वाई की स्पेस को मिडिल में से जो है ना वो कट कर रही है। तो जितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का होना है, उतना ही डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक का होना है। क्यों भला? क्योंकि ये लाइन जो है ये बिल्कुल ई और वाई के मिडिल में है। ठीक हो गया, जितनी ओरिजिन से यहाँ पे वैल्यू जो है ना वाई की आनी है, उतनी ही इस लाइन के ऊपर एग्जैक्टली यहाँ पे वैल्यू जो है वो वाई वन की आनी है। आई होप कि ये बात क्लियर होगी। जिसको ये बात क्लियर नहीं है वो इसको ऐसे समझ ले कि ये एक स्केयर शेप जो है ना बनती है ऐसे।
ठीक है ना, जिसकी सारी साइड सेम आती हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ जितनी बनेगी उतनी ही लेंथ जो है वो यहाँ से लेके इस लाइन तक की लेंथ बनेगी। ठीक है, अगर इस बात पे क्लियर कोई कन्फ्यूजन होती है तो आपने मुझे बताना है, आई विल एक्सप्लेन दैट। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा जो है ना वो और एक तरीके से भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको, ताकि चीज़ जो है वो बेहतर है कि कोई अगर चीज़ रह गई है तो वो भी हो जाए। ठीक है, मैं ज़रा थोड़ा सा इसको जो है वो एक्सप्लेन को और पॉइंट से कर दूँ। अच्छा देखो, मैं ये सारे हटा रहा हूँ इसको एक्सप्लेन करने के लिए, ताकि ओके। अच्छा देखो, ये था ओरिजिन जहाँ पे होता है कोई भी चीज़ जहाँ पे ज़ीरो होती है। ठीक है, हमने वाई ई को फाइंड करना हो तो हमें यहाँ से इधर इधर जाना पड़ता है और हम वैल्यूज़ को पढ़ते जाते हैं और वैल्यूज़ इंक्रीज होती जाती हैं। अगर हमें वाई एक्सिस की तरफ जाना हो तो फिर हम यहाँ से इधर मूव करते हैं और वैल्यूज़ को पढ़ते जाते हैं। जो E1 की Y1 की वैल्यू हमने यहाँ से पढ़ी हुई है वो क्या है, वो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है और हम उसको जो है ना वो Y1 का नाम दिया। ठीक है, वो ये कहता है कि चूंकि ये लाइन जो है ये मिडिल में से जो है ना वो पास कर रही है, ई और वाई की जो है वो स्पेस को मिडिल से डिवाइड कर रही है, तो जो आप ऊपर जाते जाओगे ना इसके, तो जो इसका ये वाला डिस्टेंस है ये भी इतना ही होगा जितना आपका जो है ना वो y1 का डिस्टेंस है। अब ये वाली बात मुझे नहीं पता कि ये आप में से जो है ना कितनों को ये क्लियर है या ये क्लियर नहीं है। ठीक है, लेकिन इसका मकसद जो बताने का ना, मैं एक ट्रायंगल बना के आपको इसका जो है ना वो एक डिफरेंट जो है ज़रा मैं पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करता हूँ। वो कहता ये है कि जी अगर बिलफर्ज आपके पास एक ट्रायंगल है, मैं बिल्कुल वैसा ही ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ, खैर कर तो किसी तरीके से भी सकते हैं लेकिन बिल्कुल वैसा ही ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ। ये एक जो है वो सपोज करो ये एक स्क्वायर है। ठीक है, ये मैंने ज्यूम किया कि एक स्क्वायर है। स्क्वायर क्या होता है, जिसकी सारी साइड्स जो हैं क्या होती है वो सेम होती है, ये एक स्क्वायर बन जाता है आपका। ठीक हो गया। वो कहता ये है कि जब भी आप इस स्क्वायर को मिडिल में से कोई लाइन गुजारोगे ना, 45 डिग्री की लाइन जो है वो गुजारोगे, तो वो हमेशा इस स्क्वायर को जो है वो मिडिल में से कट करेगी। ठीक है, आप जितनी भी लेंथ पे आप चले जाओ, आप बिल्कुल आप इस टाइम जो है ना वो एक ऐसे डिस्टेंस पे हो जो कि यहाँ तक वाला है, इस डिस्टेंस पे आ जाओ, या आपका दिल करे कि जी आपने जो है ना वो इस डिस्टेंस पे जाना है। ये स्क्वायर का छोटा सा लॉ तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन ये स्क्वायर की एक प्रॉपर्टी है कि आपकी जो जब चाहे आप यहाँ पे आ जाओ, चाहे ऊपर वाली लाइन पे चले जाओ, चाहे आप एक और लाइन को बीच में ड्रॉ कर दो, ठीक है, चाहे जो भी लाइन आप ड्रॉ करोगे ना, ये एक प्रॉपर्टी है जो है ना एक स्क्वायर की, कि हमेशा ये लेंथ जो है, ये वाली लेंथ जो है ये आपकी इस लेंथ के बराबर होगी। ठीक है, ये है इस लेंथ के बराबर होगी जब तक के लाइन जो है 45 डिग्री की पास कर रही है। याद रखनी है आपने ये वाली बात कि जब भी कोई लाइन जो है वो 45 डिग्री से पास कर रही होती है ना किसी भी स्पेस के बीच में, तो जो उसकी उसके ट्रायंगल आप बनाओगे उसकी जो है ना वो उसकी एक साइड और दूसरी साइड जो है वो क्या होगी, वो सेम होगी। ऐसे ही बिल्कुल एग्जैक्टली जो है आपने इस वाले को भी देखा, जो ट्रायंगल मैंने बड़े वाला बनाया, इसकी भी ये वाली साइड जो है इसकी दूसरे वाली साइड के जो है ना वो ऐसे बराबर हो जाएगी। ठीक है, एग्जैक्टली ऐसे ही कि जो आप ऊपर जाते जाओगे ना, जिस पे आप मर्जी, ये लाइन 45 की है ना, प्रिंसिपल क्या है कि अगर कोई भी स्पेस जो है उसको 45 डिग्री की लाइन जो है वो क्रॉस करे या कट करे, उस लाइन के ऊपर वर्टिकल डिस्टेंस और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वो क्या होगा, वो हमेशा सेम होगा। ये आपने बात याद रखनी है।
और मैंने भी एक स्क्वायर का बना के आपको बोल दिया हुआ है, ऐसे ही एग्जैक्टली एक राइट एंगल ट्रायंगल की अगर मैं बना दूं आपको, तो बात मजीद जो है ना सिंप्लीफाई हो जाएगी। कुछ 3-4 तरीकों से मैंने बात बताई है आप लोगों को, जिससे समझ आ रहा है आपको, बड़ी अच्छी बात है। अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करूँ, बिल्कुल एक राइट एंगल ट्रायंगल में ड्रॉ करूँ, एक ये है, ठीक है, और एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ की, और फिर तीसरी लाइन जो है वो ऐसे इसको ड्रॉ कर दिया, ठीक है, आगे। अब ये एंगल 90 का है। अगर मैं इनमें से बोल दूं कि इनमें से एक एंगल जो है 45 डिग्री का है, जैसा कि ऊपर था कि एक एंगल 45 का था, मैंने बोल दिया कि जी ये एंगल जो है ना 45 का है, तो ये दूसरा एंगल भी कितना हो जाएगा, 45 का हो जाएगा, ठीक है। अब आप अपनी सिंपल टिग्नोमेट्री जो है ना वो यूज़ करो, तो आपको अपनी टिग्नोमेट्री बताएगी कि आपका ये जो वैल्यू है ना वाई एक्सिस की और एक्स एक्सिस की, ये सेम आएंगी, ठीक है, एज लॉन्ग एज इनमें से एक एंगल जो है 45 डिग्री का, ठीक हो गया। तो जब भी एंगल जो है एक 45 डिग्री की लाइन जो है क्रॉस कर रही हो और उससे एक जो है ना वो ट्रायंगुलर शेप जो है बन रही हो आपकी, तो हमेशा उस ट्रायंगुलर शेप में जिधर भी आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे, हमेशा उसकी लेंथ हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली जो है वो सेम रहेगी। आई होप कि ये बात क्लियर हो, नहीं हुई तो मुझसे पूछ लेना यार, मैं दोबारा से जो है ना इसको एक्सप्लेन कर दूंगा इस बात को, ठीक हो गया, ये क्लियर है कि अगर ये y1 है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो है y1 है, तो फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस भी कितना होना है, y1 होना है। बाकी ये चीज़ बच गई है ना, ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है, ये है आपका जाना पहचाना जो ये डिस्टेंस है इस कर्व तक, ठीक है। ये आपके जाने पहचाने जो भाई साहब है ना, ये हैं आपके वेलोसिटी हेड, कि यहाँ से लेके जो यहाँ तक चीज़ बनती है ना, ये क्या है, ये है आपका v1 स्क्वायर ओवर 2g। थोड़ा सा इसको कर देता हूँ, ये क्या है आपका, ये है आपका v स्क्वायर ओवर या v1 स्क्वायर ओवर, क्या आपने उसको y1 बोला है, तो ये कितना हो जाएगा, ये v1 हो जाएगा, फिर ये है v1 स्क्वायर ओवर 2g, ठीक है। ये एग्जैक्टली आपकी जो है ना इसी तरह की जो है वो बनती है। अब e1 जो है किसके बराबर आ गई, y1 प्लस v1 स्क्वायर ओवर 2g। आई होप कि ये क्लियर होगा, इसमें कोई ऐसी इशू वाली बात नहीं है। e1 जो है वो कैसे आ गया, ये जो लेंथ e1 कहाँ से कहाँ तक है, e1 यहाँ 0 से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है, ये आपकी e1 है, और ये एक्चुअली मजमुआ किसका है, y1 प्लस v1 स्क्वायर ओवर 2g। आई होप कि ये क्लियर होगा। एक तो ये बात नहीं भी बतानी थी आपको। सेकंड बात कौन सी थी, सेकंड बात ये थी कि ये जो आपकी लाइन है ना जो पास कर रही है ओरिजिन से 45 डिग्री के, इसके जो ऊपर वाला फ्लो है, इसके जो ऊपर वाला फ्लो है, ज़रा ऑब्जर्व करना कि उस फ्लो के अंदर जो डेप्थ है वो, और जो वेलोसिटी है वो, उसका ऊपर क्या असर पड़ रहा है। मतलब कि मैं कहने का मकसद ये है कि अगर मैं डेप्थ को बढ़ाता चला जाऊँ, ये y1 है ना, मैं ऊपर चला जाऊँ मज़ीद, ठीक है, तो क्या होगा कि अगर मैं बिलफर्ज मैं कह दूँ कि मैं इस पॉइंट पे हूँ, मेरी y2 जो है ना वो इस पॉइंट पे आ गई है, मैं ड्रॉ कर देता हूँ ताकि बात जो है उसमें कोई कन्फ्यूजन ना बचे। ये मेरी y2 पे यहाँ पे आया था, ठीक है। ऑब्जर्व करो कि अब क्या है, मेरी जो y1 है, मेरी जो y2 है वो यहाँ तक आ गई है, और अगला क्या है, मेरा v2 स्क्वायर ओवर 2g है, ठीक हो गया। ऐसे ही अब वो कहता है ये है कि अगर आप ऊपर जो है ना वो जो आपकी जो इस लाइन के ऊपर वाला फ्लो है, उसके अंदर जो चीज़ फ्लो का डिफाइनिंग फैक्टर है वो क्या है, मतलब वो चीज़ जो कि फ्लो को जो है वो डिफाइन कर रही है, वो कौन सी चीज़ है। मैं इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दूँ आपको, मैं थोड़ी सी वीडियो लंबी हो रही है, मुझे इसको जो है ना वो एक थोड़ा सा डिटेल से बताना पड़ेगा। मुझे लग रहा है कि इतना आसान नहीं समझाना, थोड़ी सी डिटेल देनी पड़ेगी मुझे उससे पहले। मैं इस वजह से इसको यहीं पे एंड करता हूँ, मैं नेक्स्ट वाली में समझाता हूँ, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड।